Students, welcome to my YouTube channel NCERT Teaching Point. Today we are going to do exercise 2.2 9th class. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3। ये वैल्यूज़ हम डालेंगे फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें x की 3 वैल्यू डालनी है। पहली बार में क्या बोला गया भाई, x की वैल्यू क्या डालो, 0 डालो। हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ ब्रैकेट लगा के क्या डाल लिया, 0। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करी कितना आ गया, 0। यहाँ पे भी देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। उसकी मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आया, 0। 0 ख़त्म हो गए, लास्ट क्या बच गया हमारा, 3। इसी तरीके से इसका अगर सेकंड पार्ट करें, अब की बार वैल्यू क्या डालनी है, -1। सेम वही पॉलिनोमियल है, उसी के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या डाल दीजिए, -1। ठीक है, तो 5 1 जब 5 और साथ में कौन आ गया आपका, माइनस। फिर आगे कभी भी अगर अंदर में माइनस दे रखा और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब या मान के चलो 2 की टेबल की पावर चल रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और साथ में कौन है, माइनस। तो 1 का स्क्वायर तो मान लीजिए हो गया क्या, 1 हो गया। कभी भी अंदर में माइनस और ऊपर में 2 की पावर चल रही है, तो 2 4 6 इस तरीके से अगर पावर चल रही है तो आप हमेशा ध्यान रखना आपका जो आंसर होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिख रही हूँ। माइनस का 5 4 1 जा 4 प्लस 3, माइनस माइनस होते हैं प्लस पर निशान लगता है किसका, हमेशा माइनस का। 9 में से 3 गए, कितने बच गए भाई, 6 बचे किसके हैं, माइनस के। इसका थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 2। सेम दोबारा इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। 5 2 जा 10 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई बाहर वाले 4 से करेंगे कितना आ गया, 16। यहाँ पे माइनस का कोई इशू नहीं था अंदर में। अब देखो ये 10 प्लस का है, ये 3 प्लस का, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, कितना हो गया 13। ये कितना है 16। 16 में से माइनस के हम 16 में से हमने 13 को माइनस करा, कितने बच गए, माइनस के 3। जो बड़ा होता है उसका निशान। आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है P0 P1 P2 और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू डाल के चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 0 1 2 दे दिया, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, y दे रखा है, या x दे रखा है, यहाँ पे t, इस तरीके से वेरिएबल दे रखा है। मान लीजिए मैं इसके पहले क्वेश्चन को करती हूँ, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। एक बार मुझे क्या डालना है, 0 डालना है, दूसरी बार में 1 डालना है, तीसरी बार में 2 डालना है। जैसे मैंने y की जगह पे क्या डाल लिया भाई, 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या डालेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये भी 0 है, ये प्लस 1 है, तो 0 0 खत्म हो गए हमारे, क्या रह गया 1। ऐसे अब की बार में क्या डालना है, P1 डालना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 प्लस 1। ठीक है, ये कट के आंसर क्या रह गया, थर्ड बार में क्या डालना है, 2, तो जहाँ पर y है वहाँ डाल दीजिए 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का 2 प्लस का 1। 4 में से 2 गए 2 बचते हैं, पीछे कौन है, प्लस का 1। आंसर कितना आ गया आपका, 3। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम 3 तरीके से करना है। पर इक्वेशन दे रखी है PT 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सेम उसी तरीके से 0 1 2 डाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P 0 डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे क्या डाल देना है, 0। ठीक है, देखो 2 प्लस 0 है तो 2 हो गए। यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 होता है, मल्टीप्लाई 2 से करी कितना आ गया, 0 ही आ गया। यहाँ पे 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो लास्टली क्या बचा भाई, आंसर 2 आ गया। अब की बार क्या डालना है, 1 डालना है, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ क्या डाल देंगे, 1 1 का स्क्वायर
1 का क्यूब। देखो 2 + 1 कितने हो गए 3, और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी 2, 1 का क्यूब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 1 के ऊपर 3 का मतलब है 1 × 1 कितनी बार भी कर लो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 3 और 2 हो गए हमारे 5 में से -1 कर दिया, आंसर कितना रह गया 4। तीसरे पार्ट में हमें डालना है थर्ड टाइम, क्या डालना है P2 डालना है। क्या डालना है P2 डालना है। 2 जहाँ पर T है वहाँ क्या डाल देते हैं 2 डाल देते हैं। क्या डाल देना है हमें 2 डाल देना है। 2 और 2 कितने हो गए, और मैं इसलिए इसको यहाँ पे प्लस कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई इशू है नहीं ब्रैकेट वगैरह के, मैं डायरेक्टली प्लस कर दे रही हूँ हर बार। 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मैं ब्रैकेट में छोड़ देती हूँ। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 4 यहाँ पे हो गया 2 4 जो 8 माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, कितना आ गया 4। थर्ड पार्ट, मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ, पर मेरा टारगेट है कि जो बच्चे जिनको मैथ समझ नहीं आती है, स्पेशली ये मैं मैथ पूरा एक्सपेंड करके उन्हीं बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो नहीं भी पढ़ना चाहते मैथ, कम से कम उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ आ जाएँ। ठीक है, तो मेरा इतना एक्सपेंड करके करने का रीज़न ये है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 का क्यूब तो क्या होता है 0। दूसरी बार में क्या डाल दिया 1 डाल दिया तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। तीसरी बार में मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पे x के ऊपर 2 का क्यूब डाला तो कितना आ गया आंसर 8। 2 का क्यूब से आंसर 8 इसलिए आ गया कि 2 × 2 जितनी बार पावर होती है उतनी बार खोल के मल्टीप्लाई कर देनी होती है। फोर्थ पार्ट, सेम तरीका 0, यहाँ पे क्या डाल दिया 0 - 1, यहाँ पे डाल दिया 0 + 1। देखो यहाँ पे कितना बच गया भाई माइनस का 1, क्योंकि 0 खत्म हो गया, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 1 जा 1 पर निशान किसका रह गया माइनस का। ऐसे की बार क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो x की जगह पे 1 - 1, यहाँ पे 1 + 1, 1 से 1 माइनस हो गया तो कितने बचे 0, बीच में मल्टीप्लाई आ गया 2, कितना आ गया लास्ट में 0। अब की बार क्या डालना है 2 डालना है, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या डाल देंगे 2 डाल दिया। 2 में से माइनस के 1 चले गए, कितने बचते हैं प्लस के 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 कितने होते हैं 3, आंसर क्या आ गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इसके अंदर यहाँ पे ना साइड में इसकी जीरोज़ के लिए वैल्यूज़ गिवन है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे दिया px = 3x + 1 और साथ में x की वैल्यू दे दी। हमें वैल्यूज़ में डाल के चेक करनी है और देखना है कि आंसर 0 आता है। अगर मेरी ये वैल्यूज़ में पुट करके 0 आ गया तो ये इसका जीरोज़ है, नहीं तो नहीं है। हमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पे हम वैल्यू क्या डालेंगे -1/3 3 -1/3 + 1। साइड में अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, जैसे मैंने ऐसे पे -1/3 डाल दिया। इसका कोई यूज नहीं है, बस हमने बताया कि हम x की जगह पे डाल रहे हैं, यूज हमें बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखो ये 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये डिवाइड में, ये दोनों 3 आपस में कट गए। यहाँ क्या बचा -1, ये क्या बचा +1, आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये इसका जीरोज़ है क्योंकि पुट करके आंसर क्या आ गया 0, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका यस, ये इसका जीरोज़ है। सेकेंड पार्ट गिवन है px 5x - पाई, x की वैल्यू दे रखी है 4/5। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में डाल के काट दिया था। अगर जरूरी नहीं ब्रैकेट में डालना तो आप इन दो अक्षर और नंबर के बीच में ना मल्टीप्लाई होती है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हो। 5 से 5 कट गया, क्या रह गया 4 - 5। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 0 आंसर नहीं है, तो इसका तो ये नो, इसका जीरोज नहीं है। थर्ड पार्ट px x² - 1 और अब की बार x की ना 2 वैल्यूज़ दे दी हैं तो दोनों को हम अलग अलग डाल के चेक करेंगे।
पहली बार में 1 डालने को बोला है तो 1 का स्क्वायर -1, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 आंसर कितना आ गया 0। दूसरी बार में क्या बोला है, माइनस का 1 डाल लो, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, -1 का स्क्वायर। मान देखो मैंने पहले बताया था, अगर अंदर में माइनस तो ऊपर 2 की पावर चल रही है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और प्लस में आया, ये माइनस का 1 कट के फिर क्या आ गया 0, तो दोनों ही इसके 0 हो गए, +1 भी और -1। आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, px x + 1 x - 2, और यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1 और 2। जहाँ जहाँ पर x है एक बार -1 डाल के चेक करेंगे और एक बार 2 डालेंगे, -1 +1 -1 -2। देखो -1 + 1 यहाँ पे क्या रहेगा 0, बीच में मल्टीप्लाई होती है, माइनस प्लस का निशान माइनस का, आंसर क्या आ गया 0। दूसरी बार में डाल रहे हैं हम 2, तो यहाँ पे आ गया 2 + 1, यहाँ पे आ गया 2 - 2। देखो 2 + 1 हो गया 3, मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस हो गया, हमारे बच गए के 0, तो ये दोनों भी आंसर आ गए यस का। यहाँ पे 0 आने का मीनिंग क्या है, यस ये इसके 0 हो गए। फिफ्थ पार्ट, px x² x की वैल्यू क्या दे दी है 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो यस ये भी इसका 0 हो गया। जहाँ पर x है वहाँ पे क्या डालना है, -m/l। यहाँ पे x दे रखा है, l तो ऐसे ही रहेगा, x पे क्या डाल दिया -m/l प्लस का m। इन दो अक्षरों के या दो नंबर, एक नंबर और एक अक्षर के बीच मल्टीप्लाई, दो अक्षरों के बीच मल्टीप्लाई होती है, l से l कट गया, यहाँ बच गया माइनस का m, इधर क्या है प्लस का m, दोनों कट के कितना आ गया 0, तो ये भी इसका 0 है। आ जाते हैं इसके सेवन्थ पार्ट पे, इसके अंदर भी दो वैल्यूज गिवन है, एक दे रखी है -1/√3 और दूसरी दे रखी है 2/√3। पहली बार हम कर लेते हैं -1/√3, 3 यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, -1/√3, ऊपर में लग गया स्क्वायर -1। देखो 3 हम जानते हैं यहाँ पे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस खत्म हो गया होगा, और कभी भी अगर एक रूट के ऊपर स्क्वायर हो ना तो समझ जाओ कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 2 बार लिखना, अगर 2 रूट मिलते हैं तो एक नंबर बाहर आता है। इस 3 से 3 कट गया, 1 - 1 = क्या आ गया 0। इसका सेकंड पार्ट 2/√3 डालना है, 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, देखो नीचे वाले रूट को तो पहले भी सॉल्व किया हमने, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 = कितना आ गया 3। इसका 8th पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 2x + 1 x = 1/2 + 1। देखो 2 से 2 कट गया, और हमारा 1 और 1 कितने हो गए, 1 और 1 + 1 हो गए हमारे 2, तो ये इसका 0 नहीं है, तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 9, और ये क्या था। आ जाते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिछली बार में तो चेक करना था कि जीरोज है या नहीं है, इस बार में 0 हमें निकालना है, ठीक है, इस बार में 0 बोला है हमसे खुद निकालने के लिए, फाइंड द 0। कभी भी अगर 0 फाइंड करने के लिए कहते हैं तो रूल्स को ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है आप उसको 0 के बराबर रख दो, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, और जो आपका वेरिएबल है वो इसी साइड रह जाएगा और नंबर दूसरी साइड चला जाएगा, तो प्लस का 5 इधर जाके क्या बन गया माइनस का 5। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ मैं, px क्या दे दिया x - 5, तो सेम तरीका इसको भी किसके बराबर मान लो भाई 0 के, और ये माइनस का 5 इस साइड जाके किसका हो गया प्लस का, मतलब ये इसका 0 है और ये इसका 0 है। px 2x + 5
2x प्लस 5 को रख लिया किसके बराबर 0 के। हमेशा ध्यान रखना ये अक्षर के साइड में जो नंबर है तो मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में। हमेशा याद रखना प्लस वाला नंबर है, माइनस वाला नंबर पहले जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नहीं जाएगा। तो प्लस का 5 इधर जाके किसका हो गया माइनस का 5, और ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ गया डिवाइड में। फोर्थ में दे रखा है 3x माइनस, ये भी सेम इसी तरह का सवाल है। और की बार दे दिया माइनस का 2 तो इधर जाके हो गया प्लस का, और बाद में 3 कहाँ चला गया नीचे। फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू दे रखा है 3x, सेम 3x को रख लिया 0 के बराबर, 3 कहाँ चला गया भाई नीचे। नीचे कोई सा भी नंबर हो अगर ऊपर 0 तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। सिक्स पार्ट px इक्वल टू ax दे दिया है और साइड में लिख दिया a नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है, ठीक है। तो a नॉट इक्वल टू 0 इसका रीजन मैं भी बताती हूँ। हमने इस वाले को किसके बराबर मान लिया 0 के बराबर। x तो वेरिएबल है, यहाँ पे a नंबर का काम कर रहा है तो x यहीं रह जाएगा, a कहाँ पे आ गया नीचे। कभी भी ध्यान रखना नीचे में ना कोई अक्षर नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने पहले ही अक्षर मतलब यहाँ पे नीचे कभी 0 नहीं हो सकती है, तो इन्होंने खुद ही कह दिया है कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे है। मतलब नीचे अगर हम 0 रख देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी में चला जाता है, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बस ये बता ही जाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। सेवन्थ पार्ट में भी ऐसे ही cx प्लस डी, यहाँ पे भी दे दिया c नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब कोई भी c और d कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस c 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हमें कोई वैसा मतलब नहीं है। प्लस का d साइड होके क्या हो गया माइनस का d, और देखो c कहाँ आ गया नीचे आ गया। इसी वजह से बोला था कि c 0 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मेरी कोशिश यही है कि जो भी बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ रही हो, ठीक है। मेरी कोशिश यही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।